माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे सेवा प्राप्त होगी। आप बार बार जगन्नाथपुरी आकर के मेरे घर की प्रसादी पाएंगे, मुझे सेवा का अवसर देंगे, इसके लिए शास्त्रार्थ की आवश्यकता क्या है? लाइए पत्र दीजिए, मैं लिख देता हूं कि मैं हार गया, आप जीत गए, और हस्ताक्षर कर देता हूं। तो माधवदास जी बोले, आप सुनो, पत्र पे मैं लिख देता हूं कि आप जीते, मैं हारा, आज के बाद आपका मैं चेला हूं, आपकी भोजन की व्यवस्था, रहने सहने खाने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, नीचे हस्ताक्षर कर देता हूं। ओ नहीं 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 नहीं, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ नहीं, आप ले जाओ, आप जीते मैं हारा। क्योंकि माधवदास जानते थे कि ये मुझसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इनको निराश करके थोड़ी भेजना मुझे। लिख दिया कि आप जीते मैं हारा, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए, माधवदास आपका दास। ब्राह्मण देवता रात में सोए, प्रसाद पाया, निकल गए काशी के लिए। काशी में विद्वानों को इकट्ठा किया, हाँ भाई देखो, तुम लोगों ने चुनौती दी थी माधवदास को, देखो मैं लिखवा करके लाया हूं, हरा दिया मैंने उसको। एक उनमें से श्रेष्ठ था, बोले दिखाओ पत्र दिखाओ। माधवदास को हराना सामान्य बात नहीं, बहुत विद्वान है वो बात अलग है। उसकी चाल ढाल रूप रहनी से पता नहीं चलता कि वो विद्वान है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति का स्वरूप ज्यादा है। अरे लीजिए पढ़िए पत्र, उसने खुद लिखा है। पत्र खोल करके सभा के मध्य पढ़ना शुरू किया। अमुक तिथि पर काशी के अमुक नाम के ब्राह्मण मेरे पास जगन्नाथपुरी आए थे, हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में काशी से आए ब्राह्मण की भयंकर हार हुई, माधवदास जीत गए। पत्र में उल्टा लिखा था। वो ब्राह्मण जो था खड़ा हो गया, ये क्या पढ़ रहे हो? ये नहीं लिखा उसने लिखा है कि वो हारा मैं जीता। बोले देखो तुम खुद पढ़ो क्या लिखा है। उसने पढ़ा, माधवदास जीते और इनकी घनघोर हार हुई। बोले उसने तो मेरे सामने लिखा था, मैंने एक एक शब्द अपनी आंखों से देखा था, उसने लिखा था कि वो हारा है, मैं जीता हूं। लिखा था मतलब तुम दोनों के भी शास्त्रार्थ नहीं हुआ था क्या? नहीं नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूं, मैं कहा तो था कि शास्त्रार्थ को, उसी ने मना कर दिया था कि बिना शास्त्रार्थ के मैं हार स्वीकार करता हूं। सब ब्राह्मणों में हंसी हो गई, बोले कि भैया तुम हार के आए हो, स्पष्ट लिखा है। वो ब्राह्मण दोबारा दौड़े जगन्नाथपुरी के लिए, माधवदास के पास पहुंचे। ए माधवदास, तुझे देख लूंगा मैं, क्या लिखा था पत्र में? पत्र माधवदास जी ने बोले, लिखी तो मेरी है और लेखनी भी मेरी है, शब्द भी मेरे जैसे ही है, पर मेरे नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो हार लिखी थी अपनी, इसमें कैसे जीत गया मैं? ब्राह्मण बोले अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरी क्रिया होगी। क्या? तुमको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा, और शास्त्रार्थ में जो जीतेगा वो हारने वाले के मुख पर कालीद पोत करके, उसको गधे पर बैठा करके, चप्पलों की माला पहना करके पूरे नगर में घुमाएगा, और हारने वाला चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं उनसे हारा, मैं अमुक से हारा। सबको पता चलना चाहिए कि तुम हारे, मैं जीता।